हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो। दोस्तों, आज की जो मेडिसिन है वह लेडीज़ों के लिए है। कम से कम 90% लेडीज़ों में यह समस्या देखने को मिलती है, आज जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, लेडीज़ों के ज़्यादातर पेट में परसों की तरह दर्द होता है। वह बहुत परेशान हो जाती है। रोगिणी समझती है कि उसके पेट के भीतर सभी यंत्र अर्थात नस नाड़ियाँ प्रभावित हो रही हैं, मानो योनि पथ से सब कुछ बाहर निकल पड़ेगा। इतना तेज दर्द, डराने वाला दर्द। इसलिए वह ज़्यादातर सभी लेडीज़ जिन्हें यह परेशानियां हैं वह पैर पर पैर रख कर बैठती हैं, जिससे उनका यह संकेत दबा रहे कि बाहर कुछ ना निकले, ऐसा उनका अनुमान होता है। जरायु का बाहर निकल जाना, यूट्रस का बाहर निकल जाना, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि बदन दिखना, बदन बाहर आना, वह जरायु का बाहर आना कहलाता है। या जैसे अब हॉट मौसम हो रहा है, गर्मी के दिन हो रहे हैं, इन गर्मियों के मौसम में रोग का बढ़ना, या एकदम शरीर सुन्न हो जाना और सिर में चक्कर आना और पसीना आने लगना, या बहुत खूब ज्ञान होते हुए भी रोगी हिल डोल और बोल नहीं सकता, पागलों की तरह करता है, अजीब सा व्यवहार करता है, ऐसा लगता है इसके अंदर ज्ञान नहीं है, या गृहस्थी पर ध्यान नहीं दे सकता, गृहस्थी पर उसका ध्यान नहीं जमता है, यहाँ तक कि वह अपनी संतान वगैरह की भी कोई खबर नहीं लेता है। उसकी संतान, उसकी औलाद कहाँ पड़ी है, इसकी भी उसको कोई फिक्र नहीं होती है। जरायु का कड़ापन और दर्द रहना, अगर उनकी जरायु में कड़ापन आ रहा है और दर्द आ रहा है, या योनि के ऊपरी भाग पर फुंसियाँ ज़्यादा होना और उनमें असहनीय पीड़ा होना, भगोष्ठ की सूजन, अगर अंदर यूट्रस में सूजन ज़्यादा आ रही है, उसमें भी इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट आता है। या ऋतु के समय पैरों की हड्डियों में दर्द रहना, या कब्ज़ रहना, या कब्ज़ वाली स्थिति में जब स्राव में जलन और तकलीफ़ नहीं रहती है, मल बहुत कड़ा आना, आंव लिपटा हुआ आना, मल पर आंव लगी हुई आना, और पेट में खच्चर खाता हुआ न जाना या ऊपर चढ़ना, इसलिए बोलने में तकलीफ़ महसूस होना, स्त्रियों का पेट बड़ा होना, बाहर को पेट का ज़्यादा निकलना और लटक जाना, यह भी इस मेडिसिन के अंतर्गत आता है। पेट में हमेशा खालीपन महसूस होना, खाना खाने के बाद भी खालीपन महसूस होना, और दूध बिल्कुल सहन नहीं होना। स्त्री दूध बिल्कुल नहीं पी सकती, दूध की अनिच्छा होना, दूध पीते ही वोमिटिंग हो जाना, दूध किसी भी तरह न खपना, या जरायु रोग ग्रस्त स्त्रियों का आधी पारी का दर्द, माइग्रेन जिसे हम कहते हैं, साइड कोई सी भी एक साइड में आधे सिर में दर्द रहना, पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू आना, और मल द्वार में भारीपन महसूस रहना, जैसा आपकी गुदा में जो है भारीपन आ रहा है, हर समय दर्द, हल्का हल्का दर्द सा रहना, भोजन की बात करते ही उल्टी आ जाना, अगर कहीं रोटी के बारे में या खाने के बारे में कोई बात हो तो एकदम मन विचलित हो जाना और उल्टी आ जाना, क्या कर देना, या सुबह सवेरे मुंह धोने के समय उल्टी या ओजाई आना, या बहुत ज़्यादा विषादित, बात बात पर आँखों में पानी भर आना, हल्का सा मजाक में भी अगर कोई कुछ कह दे तो तुरंत रो पड़ना, हल्का सा भी सहन न करना, बहुत कोमल स्वभाव का होना, यह सब इसी मेडिसिन के लक्षण हैं। और अगर गर्भवती कोई लेडीज़ है और उसको 7वां माह चल रहा है, 7 मंथ चल रहे हैं,
और उसमें गर्भस्राव का खतरा हो जाए, गर्भ गिरने का डर हो जाए, तो उसके लिए यह बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। लेकिन शर्त यह है कि 7वें महीने पर यह ज़्यादा काम करती है। जरायु की टोटल बीमारियों में जरायु का खिसकना, बाहर आना, सूजन आना, बहुत ज़्यादा दर्द करना, इन सब, या फूल जाना, या उनमें पर्दा हो जाना, या उनमें नला लटकना कहलाता है, जो वो उससे आदमी कहते हैं नला लटक जाना है, ये भी सब उसी के लक्षण हैं। या इसके अलावा जरायु का बाहर निकलकर ऊपर धंसा हुआ जाना, या टेढ़ा हो जाना, या जरायु का घूम जाना, अपने स्थान से खिसक जाना, यह सब लक्षण इसी मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। और मल द्वार में बहुत ज़्यादा जलन होना। रोगिणी ऐसा मानती है मानो योनि पथ से कुछ निकल कर बाहर गिरेगा, और इसीलिए वह पैर चढ़ाकर बैठती है। वह पैर पर पैर चढ़ाने की उसको आदत बन जाती है, और वह ऊंचे पर नहीं बैठ सकती, बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान पर वह नहीं बैठ सकती है। रोगिणी हमेशा याद करना चाहती है कि उसके अलावा उसके साथ ही कमर में बहुत तेज़ दर्द रहना। इन सब लक्षणों के साथ साथ लेडीज़ की कमर में बहुत तेज़ दर्द होना। रोगिणी जो है, जो लेडीज़ है, वह अगर चलती फिरती या खड़ी रहती है तो उसको बहुत तकलीफ़ महसूस होती है, बल्कि सोए रहने पर वह अच्छी रहती है, लेटने पर उसे आराम मिलता है। जरायु का स्रोत उसमें रोगिणी देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे 8-10 महीने का गर्भ चल रहा है। सेकंड लक्षण आता है इसका, ऐसी लेडीज जिनकी एमसी समय पर ना आती हो, उनके लिए भी आज की मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दर्द के साथ होती हो, या टाइम आवर होने के बाद होती हो, या टाइम से बहुत ज़्यादा पहले हो जाती हो, या बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती हो, जिससे लेडीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए भी आज की मेडिसिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। या किसी की कमर बहुत ज़्यादा कट रही हो, उठते बैठते हर समय कमर कट रही हो, और गाढ़ा पीले रंग का श्लेष्मा आ रहा हो, दूध की तरह खाल उधेड़ देने वाला, या योनि प्रदाह में बहुत ज़्यादा खुजली आ जाना, हर समय खुजाते रहना, और बहुत सी बार उसमें खून का असर भी आ जाता है, ब्लड भी मिला हुआ आ जाता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की मेडिसिन। और मल द्वार में या जरायु मुख पर जलन होना, यह भी आज की मेडिसिन के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लक्षण है स्वामी सहवास में दर्द। अगर योनि बहुत ज़्यादा सुखी हो और वह अपने पति के साथ संबंध बनाने के लिए राज़ी ना हो, उसको बहुत ज़्यादा पेन दर्द होता हो, तो उसके लिए भी आज की मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को संबंध बनाते समय पेन ज़्यादा होता हो, उसके लिए भी आज की मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या किसी को बार बार पेशाब आ रहा हो, तल पेट में भारीपन आ रहा हो, और कुछ लाल रंग की सफ़ेद तली जमी हुई में पेशाब में आ रही हो, या पेशाब में इतनी बदबू हो कि कोई व्यक्ति जहाँ वे पेशाब करती है वहाँ खड़ा भी हो नहीं सकता, उसके पास से गुजर नहीं सकता, नाक बंद करना पड़ता है, इतनी खतरनाक स्मेल आती है। या किसी को सिर में दर्द बना रहे, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाए, आँखों तक फैल जाए, और किसी तरह की आवाज़ या रोशनी भी सहन ना होती हो, या नींद के समय थोड़ा सा आराम मिल जाए और आँख खुलने के बाद फिर तेज़ दर्द बढ़ जाए, उसके लिए भी आज की मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या किसी को पर में गिल्ट अर्थात पुरानी या अंतिम अवस्था में पेशाब में जलन होना, उसमें मवाद आना, या स्राव अधिक होना, थोड़ा सा पेशाब करते ही रुक जाना, पेशाब का दबाव बनना लेकिन खुलकर पेशाब ना आना, यह भी इस मेडिसिन के अंतर्गत आता है।
और अगर चर्म रोग में भी इस मेडिसिन के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे दाद बन जाना, एक्जिमा हो जाना, हर्फिज हो जाना, या पीप भरे छोटे छोटे फोड़े हो जाना, और या एक बड़ा फोड़ा बहुत बड़ा हो जाना, और उसमें बहुत ज़्यादा असहनीय खुजली होना। इन सब लक्षणों में आज की मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आँखों की बीमारी में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर जरायु की बीमारी के साथ साथ मोतियाबिंद या पलकों में छोटी छोटी फुंसियाँ, जिन्हें हम अंजनियारी कहते हैं, आँखों के भीतर पहुँच मारने जैसा दर्द, आँखों में अंदर चुभ रही हो, करकराहट कर रही हो, आँखों में रगड़ने में तकलीफ़ होती हो, हल्का सा हाथ लगती, बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हो, आँखें ठंडा पानी से धोने पर आराम महसूस होता है, धुंधली दृष्टि महसूस हो रही है, तो इन सब लक्षणों में आज की मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की मेडिसिन है सीपिया 200। सीपिया 200 आप इसकी 3 ड्रॉप्स दिन में 3 बार मुंह पर डाल सकते हैं, या आप इसकी 10 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके इस्तेमाल करते समय इससे आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक कोई भी आइटम आपको नहीं खाना है, अपना मुंह बिल्कुल स्वच्छ रखना है, तब इसका इस्तेमाल करना है। जिसके इस्तेमाल से आपको इन सभी तमाम बीमारियों में जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, इनमें तुरंत आराम मिलेगा और आप निरोगी हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे भारत के हर घर तक मेरी वीडियो पहुंच सके और सबको फ़ायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे चौधरी होम्योपैथी सेंटर निकट रोडवेज बस स्टैंड पर गाजी पर आकर मिल सकते हैं, या आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 90 27 28 65 99 या 88 650 510 44 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय ले सकते हैं।